हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बिल्कुल मस्त। पिछली क्लास में जो मैंने आपको दिया था वहाँ पर बिल्कुल सब आपने क्लियर कर लिया है। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आया है? समझ में तो आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि नहीं समझ में आया है ये टॉपिक, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, दोबारा भी एक्सप्लेन किया जाएगा। आज इस क्लास में, जो आज की क्लास है आप लोगों की, तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक्स है वो सॉल्यूशन के बारे में है, और वो सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड को लिक्विड में कैसे मिक्स करते हैं, लिक्विड को कैसे मिक्स करते हैं, ठीक है। और मिक्स करने पर, जो हम मिक्स करेंगे उसको मिक्स करने पर उनकी वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या होती है वेपर प्रेशर, ठीक है। सभी लोग वेपर प्रेशर के बारे में तो जानते होंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। नहीं जानते हैं तो ठीक से इसको समझिए कि वेपर प्रेशर है क्या। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, क्यों होती है, प्योर सॉल्वेंट की क्या होती है, सॉल्यूट मिलाने पर क्या होता है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और उसी के बेस पर हम लोग राउल्ट्स लॉ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, राउल्ट्स लॉ से न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरी भी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। ये कंफर्म मान लीजिए, अगर 90 प्लस स्कोर आपको करना है तो स्टेप बाय स्टेप, क्लास वाइज आपको अच्छे से समझना है। 2 दिन का 3 दिन का टाइम आपको मिलता है, आराम से उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई बार उसको समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेल मी। क्लियर? चलें फिर हम लोग वेपर प्रेशर की ओर। क्या होता है वेपर प्रेशर, आइए देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो हम लोग पहले प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर पे डिस्कस करते हैं कि प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर क्या होती है। प्योर मींस उसमें कोई भी सॉल्यूट ना मिला हो। तो जैसे हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर को क्लोज कर दिया, यहां से ऐसे क्लोज कर दिया। अब यहां पर किया क्या, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, इसके अंदर क्या किया, वाटर फिल कर दिया ये अच्छे से। तो यहां पर 2 चीजें आपको देखनी है, 2 कंडीशन यहां पे होती हैं। एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, दोस्तों पिछली क्लास में आपने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा है और कंडेंसेशन के बारे में भी पढ़ा है। इन दोनों को समझना है यहां पर, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है, क्या होता है इवेपोरेशन और क्या होता है कंडेंसेशन। तो देखिए यहां पर, जैसे इसको हम हीट करते हैं, जैसे इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, यहां पे टेम्परेचर दिया, तो इसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, इसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल अवेलेबल है, मान लीजिए इसकी सरफेस पर ये मॉलिक्यूल अवेलेबल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्कैप होंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये जो वैकेंट एरिया है इसका, यहां पर जाकर के फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे
और क्या बनाएंगे, उसकी वेपर बनाएंगे। ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल, ये इस तरीके से ये बना लेंगे। ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, अच्छे से भर गए। यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडेंस होकर के वापस आएंगे और इस लिक्विड में जाकर के कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी वेपर्स हैं जो यहां से कंडेंस होंगी और कंडेंस होकर के क्या होंगी भाई, जब वेपर पूरी तरीके से यहां पे भरा होगा, निकलने की कोई जगह नहीं होगी, तो कुछ ऐसी जो इवेपोरेशन हुआ है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो रिटर्न होकर के यहां पर वापस आएंगे। और कहां पे वापस आएंगे, इस सरफेस पे वापस आएंगे। तो अभी तक तो क्या थे, ये वेपर फेज में थे और अभी किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई, प्रेशर exerted by the liquid, pressure exerted on the surface, किसी भी सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए given temperature are known as vapor pressure by the, देखिए यहां पर, by the vapor on the liquid surface, किसी लिक्विड सरफेस पर वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड किया जाए एट ए गिवन टेम्परेचर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आर नोन एज वेपर प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन आपकी बनती है। एक कंडीशन आपकी बन जाती है लिक्विड टू वेपर, ये लिक्विड है, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, और वेपर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। भाई ये लिक्विड था, इससे क्या बनी, वेपर, और वेपर से फिर क्या बनना है, कंडेंस होकर के लिक्विड बनना है। तो लिक्विड और वेपर दोनों क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। बात आई समझ में। इसके सरफेस पर, जो लिक्विड के सरफेस था, यहां से मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होने के बाद ये पूरा जो स्पेस एरिया आपका है, ये पूरा पूरी तरीके से भर जाएगा। इसमें से कुछ वेपर क्या होंगी, वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इस लिक्विड के सरफेस पर क्या करेंगी, प्रेशर एक्सर्टेड करेंगी, प्रेशर लगाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑन द लिक्विड। किसी भी जो प्रेशर लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया, वेपर के द्वारा लगाया। किस पर लगाया गया है, लिक्विड की सरफेस पे लगाया गया है। किस कंडीशन में लगाया गया है, एट द इक्विलिब्रियम। भाई ये लिक्विड था, ये वेपर थी, लिक्विड से वेपर बना और वेपर से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ये कंडीशन इसके अंदर जनरेट होगी और इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करती हैं, ये वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करती हैं। लिक्विड का जो नेचर है
उस पर डिपेंड करती हैं। कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर ज्यादा बनेंगे। लिक्विड का नेचर कैसा है, जल्दी वोलेटाइल होता है कि देर में वोलेटाइल होता है, जल्दी वेपर बनाता है कि देर में बनाता है, उस पर डिपेंड करेंगी। कैसे? अब हमें यह देखना है कि कैसे होता है ये। देखिए जरा, जैसे हमने वाटर ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा हमने ले लिया एथाइल अल्कोहल C2H5O ले लिया, तीसरा हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया, और चौथा हमने क्या ले लिया, ईथर ले लिया। ये ईथर ले लिया। इनमें सबसे पहले वेपर किसकी बनेंगी, किसकी वेपर बन जाएंगी, वो नेचर पर डिपेंड करेंगी, इस सॉल्वेंट के नेचर पर। क्योंकि ये भी हमारा सॉल्वेंट है, ये भी हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा, ये भी हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा, ये भी हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा। तो टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा, टेम्परेचर पर काम करेंगे, लेकिन नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करती है। जैसे यहां पर ईथर आपका दिया गया है, ईथर ये सेल्फ में ही वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होता है, वेपर बनाता है। सेल्फ भी इसका नेचर है वेपराइज होना। इसके बाद ये बनाता है, ये ज्यादा बनाता है, फिर ये कम बनाता है, फिर ये बनाता है, और सबसे कम क्या बनाता है, ये वाटर बनाता है। वाटर की वेपर बनती है। सेल्फ टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका, ये ईथर हो गया, यानी वेपर बनाता है ये जनरल वे में, और ये फिर ये एसीटोन, फिर अल्कोहल, और फिर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल है इनके कंपैरिजन में, इन चार के कंपैरिजन में अगर हमको दिया गया है कि लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करती है वेपर प्रेशर, लिक्विड का नेचर कैसा है। पानी को रख दीजिए एक बीकर में, क्लोज बीकर में, और ईथर को रख दीजिए क्लोज बीकर में। इसको जब आप इसके ढक्कन खोलेंगे तो यहां पर इसकी वेपर ज्यादा आपको बनती दिखाई देंगी, देन दिस, देन दिस, देन दिस, वाटर के अकॉर्डिंग। आएगा ये बात समझ में कि लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला दें तो वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हमने आपको बताया प्योर का, अब उसमें हमने क्या मिला दिया, सॉलिड मिला दिया। तो सॉलिड जब मिलाएंगे तो हमने क्या किया, वैसे ही इसमें क्लोज जार ले लिया, एक ये क्लोज जार है, और यहां पर हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ये बीकर, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, सॉल्यूट भर दिया। ठीक है, दूसरा हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, इसके अंदर क्या किया, सॉलिड और लिक्विड ले लिया। ये सॉलिड भरा हुआ है, इसके अंदर सॉलिड डाल दिया इसकी सरफेस पे। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, प्योर लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है। और इनको हम लोग, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को सेम टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर क्या है, इसको भी हीट किया और इसको भी हीट किया सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर दे दिया। अभी मैंने बताया कि इसके ये प्योर है ना, तो इसमें केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। कौन से? अगर हम इसको वाटर लेते हैं तो वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे। इसमें हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया और सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, जिसमें दो तरीके के हो गए ना, हो गए। टेम्परेचर हमने दोनों को क्या दिया, सेम दे दिया। तो यहां पर जो ये एनर्जी ले रहा है, इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल अवेलेबल है,
एक ही टाइप के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो ये सारी एनर्जी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल ले रहे हैं। और यहां पर जो हमने टेम्परेचर दिया है, यहां पर ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। आधी एनर्जी क्या ले रहे हैं, कुछ एनर्जी ले रहे हैं सॉलिड, और कुछ एनर्जी ले रहे हैं कौन से, लिक्विड ले रहे हैं। भाई यहां पर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल अवेलेबल थे, वाटर वाटर, यहां पर सॉलिड ले लिया और वाटर ले लिया, लिक्विड ले लिया, तो ये एनर्जी दो जगह बट गई ना। जब दो जगह बच गई तो इसकी वेपर क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, और इसकी वेपर जो होंगी वो मिनिमम होंगी। क्यों होंगी, क्यों होंगी, क्या रीजन आ गया इसमें? भाई रीजन ये आया कि यहां पर सबकी वेपर बन रही थी, यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल थे सबकी वेपर बन रही थी, बिकॉज सेम टाइप मॉलिक्यूल। यहां पर कैसे बेटा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, और यहां पर क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप यानी टू टाइप, दो तरीके के अवेलेबल हो गए। अब एक इसमें से वेपर बना रहा है, यानी ये लिक्विड क्या कर रहा है, वेपर बना रहा है, और वो सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो उस वेपर, जैसे ये वेपर ऊपर की ओर गई, ये वेपर ऊपर की ओर गई, यहां सॉलिड बैठा हुआ है, तो इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? जब टकराएगा तो इनकी वेपर को बनने नहीं देगा ना, रोकेगा उसको। तब तक रोकेगा जब तक इसके पास कैपेसिटी है। अब वेपर की एनर्जी ग्रेटर हो गई तो धीरे धीरे क्या करेगा, बनेगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जितना प्योर में बनेगा उतना यहां पर नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी लिक्विड में हमने सॉलिड मिला दिया है, किसी लिक्विड में सॉलिड, और वो सॉलिड का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो क्या करते हैं उसकी, यानी सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन आपका बनेगा, तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर से कम होंगी। यानी प्योर का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसी के बेस पर क्या दिया गया आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउट्स लॉ। वेपर प्रेशर, जो वेपर बनी, यानी वेपर का राउट्स लॉ से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउट्स लॉ, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स, 2 नंबर का। बोर्ड में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है, राउट्स लॉ श्योरली कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लीजिए। बोर्ड में तो आना ही आना है राउट्स लॉ, छूटेगा नहीं सॉल्यूशन से, लेकिन कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है वेपर प्रेशर का राउट्स लॉ से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये राउट्स लॉ अप्लीकेबल कहां पर है, अप्लीकेबल ऑफ राउट्स लॉ, राउट्स लॉ किन चीजों पर एप्लीकेबल है? पहला तो ये एप्लीकेबल है कि अगर यहां पर 2 लिक्विड हमने ले लिए और दोनों लिक्विड कैसे हो, वोलेटाइल हो। अगर दोनों वोलेटाइल हैं, यानी लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ये भी वोलेटाइल नेचर का है, ये भी वोलेटाइल नेचर का है, इस पर एप्लीकेबल है। और दूसरा जो इसका रूल है, 2 लिक्विड हैं, 2 लिक्विड, एक हमारा ये नॉन वोलेटाइल है और दूसरा हमारा क्या है, वोलेटाइल है। 2 पर डिपेंड करता है, ये केवल 2 पर एप्लीकेबल है। पहला क्या है, वोलेटाइल, और दूसरा क्या है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में कि पहले तुम्हें पता होना चाहिए राउट्स लॉ है क्या, वेपर प्रेशर से इसका रिलेशन क्या है,
दूसरा हमें पता होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल कहां पर है, किन चीजों पे राउल्ट्स लॉ लगता है। अगर हम दोनों वोलेटाइल लिक्विड ले लें, वहां की वेपर प्रेशर को समझना है, और एक हम क्या ले लें, वोलेटाइल ले लें, और दूसरा हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड यानी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहां पर ये एप्लीकेबल होगा और कहीं भी आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। चलिए, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। राउल्ट्स लॉ उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं जहां पर दो वोलेटाइल लिक्विड हों, टू वोलेटाइल लिक्विड, दो वोलेटाइल लिक्विड पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए when a solution containing two volatile liquid, दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, एक हमारा लिक्विड ए है और दूसरा हमारा लिक्विड क्या है, बी है। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, पीए एंड पीबी होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, जनरल समझना, ये हमने बीकर ले लिया क्लोज, और यहां पर हमने ये सॉल्यूट ले लिया, और दूसरा हमने एक ऐसा इसमें मिला दिया जहां पर एक लिक्विड हो गया और दूसरा हमने सॉल्यूट मिला दिया। ये भी वेपर जनरेट करता है और ये भी वेपर बनाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर फॉर्म में, यानी यहां पे जो दो हमने दो मिलाए हैं, तो इसमें जो पहले हमने लिक्विड मिलाया था उसको जनरली हम लोग समझते हैं एक सॉल्वेंट हमने ले लिया जो वेपर जनरेट करता है, और दूसरा जो उसमें हमने मिक्स किया वो भी वेपर बनाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, टू वोलेटाइल लिक्विड बोलेंगे। दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिए। तो राउल्ट्स ने क्या लॉ बताया, क्या बताया, राउल्ट्स ने जो लॉ दिया है टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए, क्या बोले हैं उन्होंने, क्या डेफिनेशन दी है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction of given liquid। ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी। पहली डेफिनेशन किसके लिए, वोलेटाइल लिक्विड के लिए। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं मैथमेटिकली, अगर हमने दो लिक्विड ले लिए, एक लिक्विड हमने ले लिया पीए, ए लिक्विड के लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ए के, तो इसको हम लिख सकते हैं पीए पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन, यही तो होगा। दूसरा क्या हो गया, पीबी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो पीबी
पी नॉट बी इंटू ये क्या है आपका पीए क्या है, पीए यहां पर आपका जो लिया गया है ये प्योर का वेपर प्रेशर है। पीबी क्या है, प्योर का वेपर प्रेशर है। भाई सॉल्यूशन आपने बनाया है ना ये, तो ये तो प्योर होगा, और प्योर में क्या हमने मिलाया, सॉलिड सोल्यूट मिला दिया, और वो भी वोलेटाइल है ना वोलेटाइल। तो प्योर का वेपर प्रेशर किसके, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही चीज यहां पर है कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जो वेपर प्रेशर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लेते हैं। अब डाल्टन्स लॉ आपको पता होगा क्या कहता है, क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ, सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, पीए की जगह पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन, पीबी मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगा आपका टोटल वेपर प्रेशर। यही तो होगा सॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ का पार्शियल जो प्रेशर रूल था उसी के अकॉर्डिंग तो किया गया कि उसमें जितने भी कंपोनेंट मिले हुए हैं उनका सबका टोटल यानी सम जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी इक्वल होगा। तो वी नो, हम क्या जानते हैं, अगर सॉल्यूशन एक है तो उसमें दो लिक्विड हमने मिलाए हैं, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के इक्वल होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक है। अगर यहां पर हम एक्स से निकालना चाहें तो 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी एस इक्वल टू एक्स ए की जगह पर पी ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस पी बी इंटू एक्स बी, एक ये लिख सकते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो दूसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें बी की जगह पे लिखना है एक्स ए प्लस पी बी 1 माइनस, अगर एक्स ए तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई ना। तो या तो फिर हम न्यूमेरिकल में इसको यूज कर लें या फिर हम इसको यूज कर लें, दो में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। अगर हमें एक्स ए दिया गया है तो एक्स ए यूज कर लेंगे, अगर हमें बी का दिया गया है तो हम बी वाली इक्वेशन यूज करके टोटल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। किसके लिए है ये, केवल वोलेटाइल के लिए, यानी दोनों लिक्विड जब वोलेटाइल हो। आगे बात, बहुत सिंपल सा मेथड है, फार्मूला आपको सिंपल तरीके से समझना है। ठीक है, एक दो बार इसको कॉपी पर लिखिए और आराम से इसको समझिए, फिर इसके हम न्यूमेरिकल जब कराते हैं, जब तक फार्मूला तैयार नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल कहां से हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़िए, देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्यूशन का बोर्ड में सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो इसका जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जरा इस पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। मोल फ्रैक्शन और ये आपका हो गया वेपर प्रेशर। ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहां पर हमने क्या ले लिया, ए का, और यहां पर हमने क्या ले लिया, बी का प्योर कंपोनेंट। अब हम करते क्या है, यहां पर अगर हम मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहां पर एक्स बी के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, 0 होंगे। अगर हम बी में देखते हैं तो यहां पर मोल फ्रैक्शन एक्स के 0 होंगे और बी के क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 0 होगा तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। भाई अगर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करें, जो हमारा फार्मूला निकल के आया था पी ए इक्वल टू पी नॉट, ये आया। अगर हम यहां पर फार्मूला पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या लिख दें, 1 लिख दें। तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है, ये मिल गई। वही कंडीशन सेम यहां पे मिलती है, तो यहां भी एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती चली जाएगी, ये मिल गई। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन हो गई, यहां पर कंडीशन हो गई पी ए इक्वल टू ए इंटू एक्स बी, यही तो आएगी कंडीशन। ए है तो ए आएगा, सॉरी एक्स से आ गया। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो सेकेंड लाइन गई है ये क्या बता रही है, पीबी, पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, टोटल जो इसका वेपर प्रेशर होगा, तो टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पीएस, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, ये टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रा हुआ है। किसके लिए, टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए, टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए। क्या रिलेशन निकल के आया है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, ड्रा करिए इसको। ड्रा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग ए लिक्विड और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कंटेनिंग ए लिक्विड और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर पे डिस्कस करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर क्या था आपका, सॉल्यूशन का, यही तो था, यही तो था। एक आपका हो गया सॉल्यूट और एक हो गया आपका सॉल्वेंट। तो अगर इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है तो नॉन वोलेटाइल की कोई वेपर बनेंगी नहीं बनेंगी। जब नॉन वोलेटाइल की वेपर नहीं बनेंगी तो उसके मोल फ्रैक्शन यानी वेपर प्रेशर पे कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो उसको क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, पीबी इक्वल टू 0, बिकॉज डू नॉट फॉर्म वेपर, क्योंकि ये वेपर नहीं बनाएगा। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया ना भाई। हमें फार्मूला क्या मिलेगा, ये जो फार्मूला मिलेगा।
तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला जब हमको मिल गया तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी तो वेपर प्रेशर फिक्स है ना, ये हमारी वेपर प्रेशर क्या है, फिक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, डेफिनेशन क्या मिल गई, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इट्स मोल फ्रैक्शन के। आ गया ना भाई। ये अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्योर है, प्योर की वेपर प्रेशर में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, इट्स मोल फ्रैक्शन के हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्वेंट पे आता है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन आपकी हो गई। अब करना क्या है आपको, हम जानते हैं यहां पर वी नो, क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स के की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए पी एस इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटू एक्स बी, ये कंडीशन आएगी। अब अगर हमें इसको प्लस को बनाना है, इसको माइनस में बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए माइनस पी एस इक्वल टू पी ए इंटू एक्स बी। आ गया ना। तो जरा देखिए यहां पर हमें क्या मिल गया, हमें जो ये मिला है पी ए माइनस पी एस, ये था प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और ये क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर हुआ, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को यहां पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका नाम क्या हो गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या नाम देंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या है, पीए और पीएस, पीए माइनस पीएस को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, यहां से देखिए पीए माइनस पीएस इक्वल टू पीए, ये लिखा। तो इसको अगर हम यहां पे ले आए, डिवाइड कर दें इसको दोनों तरफ पीए नॉट से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल गया ये। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये जो कंडीशन हमारी बन रही है ये, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो डेफिनेशन क्या बन गई, अब ये यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है किसके हैं, सॉल्यूट के, नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बन गई। आ गई बात समझ में। तो इस पूरे फार्मूले को हम क्या कहते हैं, आरएल वीपी। क्या बोलते हैं, आरएल वीपी। अब हमें यह पकड़ना है कि आरएल वीपी क्या है, आरएल वीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो पहले इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब हम इस फार्मूले को जब ओपन करेंगे, तो जैसे हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, इस फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। अगर हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहां पे यूज करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये फार्मूला अगर हम वेरी डाइल्यूट के लिए यूज करते हैं,
यानी सल्यूट उसमें बहुत कम क्वांटिटी में मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी NB लेस देन Na। NB की वैल्यू बहुत कम होगी, सल्यूट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो फार्मूला हमें क्या मिल गया, Pa PS इक्वल टू ये मिल गया। और नंबर ऑफ मोल अगर नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, और यही यहां पे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PS, इसको लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आ गया। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूलर पार्शियल प्योर का अगर वेपर प्रेशर गिवन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास में निकालना है, तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। और ये फार्मूला कहां से आपका आया, ये फार्मूला हमारा जो निकल के आया है वो किसके लिए आया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आया है। किसके लिए आया है, नॉन वोलेटाइल। क्यों आया है, ये भी आज आप समझना है, क्यों आया है निकल करके, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिलाया है उसकी कोई भी वेपर नहीं बनेगी। इसलिए यहां पर जब यहां पर हमने लिया है तो मॉलिक्यूलर मास तो हम उसी का निकालेंगे जो नीचे बचेगा, बाकी सारी तो वेपर बन जाएंगी। जहां पर आपने राउल्ट्स का पहला लॉ पढ़ा था वहां पर आपने क्या देखा था, दोनों लिक्विड थे, और वो दोनों लिक्विड कैसे थे, दोनों लिक्विड कैसे थे, वोलेटाइल नेचर के थे। तो मॉलिक्यूलर मास वहां पर हम किसका निकालते, दोनों तो वोलेटाइल हो गए, बाहर निकल गए, दोनों की वेपर बन गई। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर केवल सॉल्वेंट की वेपर बनेंगी और किसी की वेपर नहीं, सॉल्यूट की वेपर पे, सॉल्यूट जो हमने मिलाया उसकी कोई वेपर नहीं होगी, क्योंकि वो कैसा है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ, और इन्हीं दोनों फार्मूले पे क्या बनता है आपके न्यूमेरिकल, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल और लेंदी भी न्यूमेरिकल बनते हैं। समझ में नहीं आते बच्चों को क्या दिया गया और निकालना क्या है, तो बहुत अच्छे से पहले फार्मूला दोनों तैयार करना है, उसके बाद फिर इस पे न्यूमेरिकल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए पूरे को, और इसको समझिए कहां से आया है, कैसे हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वर्ड आपका मिलता है, आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो क्या देखते हैं शॉर्ट में, आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या देखते हैं, राउल्ट्स लॉ, ओबेज राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो कैसे होते हैं, आइडियल होते हैं। और डू नॉट ओबे, अगर डू नॉट ओबे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो थोड़े से टर्म्स यहां पे आपको समझना है कि ओबे और नॉन डू नॉट ओबे में क्या है, क्या होता है। तो इसको हम, जो आइडियल सॉल्यूशन आपके होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नो एंथैल्पी चेंज पढ़ते हैं। क्या देखते हैं, नो एंथैल्पी चेंज, कोई भी यहां पे एंथैल्पी चेंज नहीं होती। एंड
वॉल्यूम, दो चीजें यहां पर आपको देखनी है। यानी डेल्टा एच जो इंथैल्पी आपकी मिक्सिंग है इक्वल टू 0, और जो वॉल्यूम आपका मिक्सिंग है वो भी इक्वल टू 0 होगा। कैसे कैसे हम पता करते हैं कि आइडियल है, कैसे हम पता करते हैं कि ये नॉन आइडियल है? जैसे हमने यहां पर एक सॉल्यूशन हमने ए ले लिया, दूसरा सॉल्यूशन बी ले लिया, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने का जो रेट होगा वो ए मॉलिक्यूल और बीबी मॉलिक्यूल के सिमिलर होगा। इट मींस जो एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लग रहा था ए मॉलिक्यूल के बीच में, बीबी मॉलिक्यूल के बीच में, वो जब दोनों आपस में मिले, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, ये दोनों आपस में एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो यहां पे जो एनर्जी होगी वो इन दोनों की एनर्जी के इक्वल होगी। तो जब इक्वल होगी यानी एक सॉल्यूशन ए को जब हम बी में मिक्स करेंगे तो ए का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा बी के जो इंटरेक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तो ए बी जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका भी इंटरेक्शन फोर्स वही होगा जो डिफरेंट यानी अलग अलग जब थे उनके बीच में था। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एक ही स्पीसीज के होते हैं, जैसे मिथेनॉल ले लिया और प्लस एथेनॉल ले लिया, तो यहां पर भी मिथेनॉल में OH ग्रुप है और यहां भी OH ग्रुप है, हम दोनों जानते हैं। तो अगर मिथेनॉल को इथेनॉल में मिलाएंगे, सिमिलर स्पीसीज जिसे आप कहते हैं, तो कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बेंजीन को टॉलुइन में मिला दो। अगर हम बेंजीन लेते हैं CCH6 और दूसरा क्या लेते हैं C6H5 CH3 लेते हैं, तो ये क्या हो गया? टॉलुइन हो गया। तो बेंजीन को जब टॉलुइन में मिलाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो एग्जांपल है एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और प्लस C2H5I, ये भी हेलो है और ये भी हेलो है, हेलो एल्केन हेलो एल्केन। तो दोनों क्या है? सिमिलर स्पीसीज के हैं, इसलिए इनके बीच में नो एंथैल्पी चेंज होगा, नो एंथैल्पी चेंज होगा। ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? जस्ट अपोजिट नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज। तो जब एंथैल्पी चेंज होगा तो ए और बी ये दो सॉल्यूशन है, तो इनका ए और इनका जो बी होगा, तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इन दोनों के इनका जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, इनका जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, तो इनके इंटरेक्शन फोर्स से क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है उसका? रीजन हमारा ये है कि जब एंथैल्पी चेंज हो रहा है तो जब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, या तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और या फिर उसका क्या होगा? लो भी हो सकता है। हाई होगा या फिर लो होगा, दोनों चीजें हैं। एनर्जी इवॉल्व होगी या फिर रिलीज होगी, दोनों चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एंथैल्पी चेंज है नॉट इक्वल टू 0, और जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। यहां पर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन है
क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन शो करते हैं। कैसा डिविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन को शो करते हैं। या तो वो पूरी तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, या तो वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज। आइडियल में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। यहां पर पॉजिटिव डिविएशन आ सकता है या फिर नेगेटिव डिविएशन आ सकता है। या तो कम होगा या फिर हाई होगा। या तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी जब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे तो उन दोनों के बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो या तो एनर्जी वो लेगा या तो फिर देगा, या तो ठंडा होगा या फिर गर्म होगा। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन पे जाते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव करते हैं, जो सॉल्यूशन नेगेटिव करते हैं। तो कैसे उसको हम समझेंगे? चलिए देखते हैं हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन की तरफ। क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है उसका नेगेटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव जो डिविएशन होते हैं, क्या है पॉजिटिव? कैसे समझेंगे? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये यहां पर ग्रेटर होगा। दूसरा क्या होगा? पीबी मॉलिक्यूल का भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये हमारा पॉजिटिव में आता है कि अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें, इसके सॉल्यूशन को अगर हम देख रहे हैं तो टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ग्रेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउट्स लॉ। टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर एक्सपेक्टेड राउट्स लॉ, यानी जो पीएस होगा वो ग्रेटर होगा किसके? इन दोनों के। ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो जब ग्रेटर होगा तो डिविएशन शो करेगा। क्यों होगा? रीजन क्या है इसका? अगर हम देखें एथिल अल्कोहल ले लेते हैं और एथिल अल्कोहल में हमने क्या मिला दिया? साइक्लोहेक्सेन मिला दिया। इसको मिला दिया, एथिल अल्कोहल में क्या किया? साइक्लोहेक्सेन को मिला दिया। तो क्या होता है? क्यों ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं? क्योंकि एथिल अल्कोहल में प्रेजेंट था क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले से प्रेजेंट था हाइड्रोजन बॉन्ड, OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो सॉल्यूशन ये था, ये क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट था पहले से। ये जैसे इसके अंदर हमने मिक्स किया तो इसने क्या किया? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं किया, लेकिन इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया। तो जब तोड़ दिया भाई, जैसे सॉल्यूशन है आपका, यहां पर C2H5OH मिला हुआ है और यहां पर हमने साइक्लोहेक्सेन मिला दिया, ये मिक्स कर दिया इसके अंदर। तो यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल था, हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहां पर प्रेजेंट था, उसको क्या किया? इसने क्या किया? तोड़ दिया। अभी तो एसोसिएट था, जब ये टूटा तो क्या हुआ? स्केपिंग हुई इसकी, मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भागेगा, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा? ग्रेटर बनाएगा। और जब वेपर प्रेशर यहां पर ग्रेटर बनेंगी तो क्या होगा? पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा ना। एक्सपेक्टेड जो उसकी वैल्यू थी उससे क्या होगा? उसका मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्लियर? आ गई बात समझ में? वेपर प्रेशर ग्रेटर बन गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? लोअर हो गया। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है यहां पे। जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसको गर्म तो किया नहीं गया, एथिल अल्कोहल के बॉन्ड को किसने तोड़ दिया? साइक्लोहेक्सेन ने तोड़ दिया, मॉलिक्यूल स्कैप हो गए, वेपर ज्यादा बन गई।
अगर वेपर ज्यादा बन गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वेपर कम बनेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यही हमें पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन से समझना है। कैसे समझना है, अब हम ग्राफिकल जरा देखते हैं। एक क्लोज कंटेनर हमने ले लिया और क्लोज कंटेनर में वही ग्राफ आपको बनाना है। ये आपका हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ डालते हैं। तो यहां पर जो इसकी ये लाइन आपकी आ गई, ये फर्स्ट आपका हो गया, और सेकंड आपका क्या होगा, ये आपका आ गया, ये सेकंड पॉइंट आपका हो गया लाइन का। यहां पर क्या होगा, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, और यहां पर क्या होगा, इस वाली लाइन में इसका जो होगा ये PB के लिए इक्वल होगा PB इंटू XB हो जाएगा, और टोटल जो हमारा सॉल्यूशन का वो प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड ये होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो मोल फ्रैक्शन A के थे ये यूनिट था और B का क्या था, 0 था। यहां पर A के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, 0, और B का क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर ग्रेटर बन रही है, तो वो वेपर प्रेशर ग्रेटर किस तरीके से बन रही है, देखिए जरा, यहां पर स्कैपिंग हो जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएंगी, ये जो लाइन है आपकी इस तरीके से आ जाएंगी, और यहां पर जो वेपर प्रेशर आपकी बनेंगी वो इस तरीके से जाकर के जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो कर रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का हो जाएगा PA नॉट प्लस PB नॉट। ठीक है, PA प्लस PB हो जाएगा। PA प्लस PB आ जाएगा, ये आपकी लाइन आ गई इस तरीके से। समझ गए इस चीज को? तो दो चीजें आपको मेन रूप से यहां पे ये समझना है कि वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। डिविएशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से प्रेजेंट हो, याद रखना तुमको, अगर एग्जांपल आ जाता है कि उसमें हमें क्या चेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम डाल रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा तो क्या करेगा, तोड़ेगा, और अगर तोड़ेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन में जरा देखते हैं क्या है नेगेटिव डेविएशन। जस्ट अपोजिट नेगेटिव डेविएशन में आएगा, कंडीशन क्या बनेंगी, अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ अगर हम ड्रा करेंगे तो यहां पर सेम ग्राफ बनेगा, ये बन गया PA का, ये बन गया PB, यहां पर मोल फ्रैक्शन सेम कंडीशन वही होगी, B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन इसके बीच में, और ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर है। तो इसके बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ये हमको मिल गई, और दूसरी हमको क्या लाइन मिल गई, ये मिल गई। ठीक है, तीसरा जो टोटल हमारा वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये हमारी लाइन हो गई, ये टोटल वेपर प्रेशर का हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन जो डालने पर, ऐसा सॉल्यूशन जो यहां पर हम डाल रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से था और जो डाल दिया हमने वो भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले, बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाए। तो बॉन्ड अगर बनेगा तो वेपर प्रेशर कम बनेंगी,
अगर वेपर प्रेशर कम बनेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, नो डाउट। क्लियर? तो जब वेपर प्रेशर कम बनेंगी तो जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है, ये, और यहां से अगर देखें तो इस लाइन में भी हमारा ये ग्राफ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा सॉल्यूशन का वो PA प्लस PB इसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारी सेकंड लाइन है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, और फर्स्ट लाइन में हमको क्या मिला, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, और यहां हमको क्या मिलेगा, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन B। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा शो करता है नेगेटिव डेविएशन को। क्यों शो करता है? जैसे यहां पर हमने ले लिया एसीटोन, ये हमारा क्या अवेलेबल है, एसीटोन, और एसीटोन में हमने क्या मिला दिया, क्लोरोफॉर्म मिला दिया, Cl3 हमने मिला दिया। तो इस पर हम लोग जानते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर हम क्या जानते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दो चीजें है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो रहा है ना। तो दोनों सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक कंटेनर हमने ले लिया, यहां पर हमने क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, और इसमें हमने क्या मिला दिया, क्लोरोफॉर्म मिला दिया। एग्जाम्पल आपका, तो जब दोनों मिलाएंगे, दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और जैसे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या बनेंगी, कम बनेंगी। अगर वेपर प्रेशर कम बनती है, लो वेपर प्रेशर, जिसकी वेपर प्रेशर कम बनेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इन्हीं में से एक नंबर का जो एमसीक्यू बनता है, इन्हीं में से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, और वो क्या हमें एक्सप्लेन करता है कि किसका हाई, कौन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा और कौन सा नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। ये आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव में क्या है और नेगेटिव में क्या है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको केवल बॉन्ड देखना है कि जो हम मिला रहे हैं दोनों के बीच में, ऐसा तो नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे, अगर वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो वहां पे वेपर प्रेशर हाई बनेंगे और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये चीज आपको समझना है, और ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का एमसीक्यू 100% जो आना है वो आता ही है, चाहे ये एकेडमिक का हो और चाहे आपका कंपटीशन का हो। बहुत आसानी के साथ, ड्यू टू पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, आइडियल और नॉन आइडियल में पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या समझना है, इंथैल्पी का, और दूसरा जो पॉइंट हमें समझना है वो बॉन्डिंग का समझना है। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, बहुत आसानी के साथ इसको आप देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इन्हीं पर क्या होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। क्योंकि जितनी थ्योरी आपने पढ़ लिए, एक तो आपने पढ़ लिया राउल्ट्स लॉ में 2 पढ़े, एक वोलेटाइल के लिए पढ़ लिया, दूसरा नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ लिया, हेनरी लॉ आपने पढ़ लिया, ठीक है, और RLVP आपने पढ़ लिया, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है वो भी पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में इन पर हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।